में आपका खैर मकदम है। कुछ अहम मौजूदी सवालात लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ ऐसे अहम सवालात जो अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, यानी इसी तरह के सवालात आपको इम्तिहान में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ए में है अब्दुल्ला हुसैन, बी में है इंतजार हुसैन, सी में है इलियास अहमद गद्दी, डी में ख्वाजा अहमद अब्बास। तरतीब देने की बात है तो हम देख सकते हैं हमारे सामने में 3 ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की देखते हैं तो किनका क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो अब्दुल्ला हुसैन का डेट ऑफ बर्थ हम जानते हैं 1931 है। इंतजार हुसैन का 1923 है। इलियास अहमद गद्दी का 1934 है। ख्वाजा अहमद अब्बास का 1914 है। तो हमारे पास में जो क्या बनेगा, DBAC, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस तरीक़े से तारीख़ पैदाइश आप ज़रूर याद कर ले। अगला सवाल हम देखते हैं, नईम और अली किस नावल के किरदार हैं? बस्ती, उदास नस्लें, उमराव जान अदा। तो अक्सर किरदार से सवाल पूछे जाते हैं। नावल के किरदार, ख़ास तौर पे नावल के किरदार और अफ़साने के किरदार, इनसे सवालात आपसे पूछे ही जाते हैं। तो जब भी हम नावल या अफ़साने को पढ़ें तो उनके किरदार पे ख़ास गौर करें, क्योंकि किरदार से सवाल आपके इम्तिहान में पूछे ही जाएंगे। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उदास नस्लें। आगे बढ़ते हम तीसरा सवाल की तरफ। मीर हसन का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा हुसैन, ऑप्शन बी में मीर ग़ुलाम हसन, ऑप्शन सी में है ग़ुलाम हुसैन, ऑप्शन डी में मोहम्मद हुसैन। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी, मीर ग़ुलाम हसन। तो जब भी हम किसी शायर, किसी अदीब को पढ़ें तो उनके असल नाम को ज़रूर देख लें। असल नाम से भी सवाल आपके बनते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 4, लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत है, इसलिए लोगों को हिदायत की गई है कि मुफाद आमा के पेश नज़र अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें। ये इक़्तिबास किस इंशाइये का है? ऑप्शन ए में है वकील साहब, 2 में है चीनी शायरी, 3 में है लाहौर का जोग्राफिया। इंशाइया को जब हम पढ़ते हैं तो इंशाइया से जो सवालात बनते हैं उसमें अक्सर इक़्तिबास दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये बताएं ये इक़्तिबास किस इंशाइया का है। तो इंशाइया को पढ़ते वक्त थोड़ा गौर करें और मज़मून को नोट करने की कोशिश करें। मज़मून के ज़रिए से आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि ये इक़्तिबास किस इंशाइये का है। क्योंकि वकील साहब में जिस कहानी को बयान किया गया वो अलग कहानी है। चीनी शायरी में जिस कहानी को बयान किया गया उनकी अलग बात है। लाहौर के जोग्राफिया में लाहौर के हालात को ज़िक्र किया गया है। लाहौर के माहौल के बारे में, उनके सड़क के बारे में बयान किया गया है। तो क्या है कि लाहौर का जोग्राफिया इनका सही जवाब हो जाएगा। तो जब हम इंशाइया को पढ़ते हैं तो देखें कि ये समझने की कोशिश करें कि एक इंशाइया दूसरे इंशाइया से अलग किस तरह से है, क्योंकि इक़्तिबास देने के बाद पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए इंशाइया को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करें ताकि इंशाइया से अगर इक़्तिबास पूछा जाए तो आसानी के साथ में हम जवाब दे सकें। पिला साक़िया जाम जम से वो मल के गायब का अहवाल ज़ाहिर हो कुल। ये शेर किस मसनवी का है? ऑप्शन ए में सहरुल बयां, ऑप्शन बी में गुलजार नसीम, ऑप्शन सी में फूल बन। देखिए होता क्या है कि जब हम इंशाइया पढ़ते हैं तो अशआर पे गौर नहीं करते हैं। सिर्फ खुलासा पढ़ने के बाद और किरदार को याद करने के बाद काम हमारा नहीं चलेगा। अशआर को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंशाइया को पढ़ें तो कम अज़ कम एक दफ़ा
उनके शेर को, उनके अशार को भी पढ़ लें, ताकि उनकी ज़ुबान समझने की कोशिश करें कि ये इंशाइया किस तर्ज पे लिखी गई है, इनका बहर क्या है। बहर के ज़रिए से आप बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि ये इंशाइया किस बहर में लिखी गई है। जैसे बहर को पहचानने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ ये सहरुल बयां का है, या गुलजार नसीम का, या फूलबन का है। यानी जब हम बहर पर गौर करते हैं तब हम इंशाइया के शेर को आसानी के साथ पहचान लेते हैं और बता देते हैं कि ये सहरुल बयां का है या फिर गुलजार नसीम का है। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, सहरुल बयां का, क्योंकि सहरुल बयां का बहर मुतक़ारिब में लिखी गई है। और जिस तरीक़ा से हम साक़ी नामा को पढ़ते हैं ठीक उसी तर्ज पे ये लिखी गई है। साक़ी नामा के तर्ज पे ये मसनवी सहरुल बयां लिखी गई है। तो कम से कम 8-10 पेज आप ज़रूर इंशाइया मसनवी का आप पढ़ें, अशार की शक्ल में पढ़ें। असल जो टेक्स्ट है उसको पढ़ें, रेख्ता पे मौजूद है, या आप किताबें ख़रीद के पढ़ें। खुदा की बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, या फिर अज़ीज़ अहमद? देखिए ये आसान सवाल है, लेकिन देने का मकसद ये था कि हमारे निज़ाम में जितने भी नावल हैं, जितने भी अफ़साने हैं, इन सब को क्या है कि एकदम इन सब को याद रखने की कोशिश करें। क्योंकि इम्तिहान में क्या होता है कि हमको वक्त बचाने की ज़रूरत है। और वक्त कैसे बचेगा? जब हम आसान सवाल को जल्द से जल्द कर लेंगे। जो सवाल आसान होते हैं उसको क्या है, जल्द से जल्द करना है, उसमें टाइम बचाना है। और मैंने ये देखा है कि एग्ज़ाम के पेपर में आपके सिलेबस से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट सिलेबस से सवाल पूछा जाता है कि बताइए ये नावल किसका है, ये अफसाना किसका है, ये इंशाइया किसका है। तो इन सब चीज़ों को इस तरह से याद रखें कि इसमें वक्त ना लगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वक्त बचाना है और उसी वक्त को बचा करके हम पेपर 1 में लगाएंगे। पेपर 2 में हम वक्त को बचाएंगे और पेपर 2 के वक्त को बचाए हुए वक्त को हम पेपर 1 में लगाएंगे, ताकि हमारा पेपर 1 भी अच्छा हो और पेपर 2 भी अच्छा हो। क्योंकि पेपर 1 में हमने बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया और पेपर 1 में क्या होता है कि हमारे पास में वक्त की कमी है, पेपर 1 टफ है, इसलिए इसमें कम से कम क्या है 1.5 घंटा हमें वक्त दे दें ताकि हमारा पेपर 1 अच्छा हो जाए। इसलिए पेपर 2 में जो आसान सवाल आते हैं उसको जल्द से जल्द हल करना है और एक्यूरेट करना है। तो इस तरीक़े से जो हमारे निज़ाम है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें जो हमारे अफ़साने हैं, कितने 6 मसनवियाँ हैं, दास्तानें हैं, नावल है, ड्रामे हैं, इनको आदम ज़ुबान की नोक पे ये चीज़ होनी चाहिए। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है ना, बस्ती किसका नावल है। उसी तरीक़ा से अफ़सानी मजमुआ वो हम याद करते हैं तो टेढ़ी लकी अफ़सानी मजमुआ, जैसे वारदात किनका है, फटाफट हम बताएं। तो इस तरीक़े से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अख्तर उरैनवी, ऑप्शन बी में है नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन सी में सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी में हाफिज महमूद शिरानी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 DBC। DBC इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनका डेट देखना चाहते हैं तो हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश 1880 को है। हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश 1880 को है। उसके बाद हमारे पास में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 को है। इसी तरीक़े से लिख देते हैं, हाफिज महमूद शिरानी की पैदाइश 1880, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो हमारे पास में 1884 हैं। उसके बाद हमारे पास में है कहाँ गया, एक सेकंड, नसीरुद्दीन हाशमी की 1895 हैं। अख्तर
उरेनवी की 1910 है। तो इस तरीके से क्या है, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात को आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से सवाल आपके इम्तिहान में आते ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, गुले नगमा किसके कलाम का मजमुआ है। बहुत अच्छा सवाल और काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया ये सवाल कि गुले नगमा किसके कलाम का मजमुआ। तो फ़िराक गोरखपुरी। अब मैं ये बात कहना फिर से चाहूँगा कि शेरी मजमुआ को ज़रूर देख के जाएँ। चंगेज़ी का शेरी मजमुआ हो, हसरत मोहानी का शेरी मजमुआ हो, फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ हो, हमारे गज़ल गो जितने भी शोरा हैं उनका शेरी मजमुआ को हमें ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी 2-4 सवाल आपके इम्तिहान में आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी, किसका शेर है। ऑप्शन 1 हसरत, ऑप्शन बी यगाना, ऑप्शन सी फ़िराक। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फ़िराक गोरखपुरी। आगे बढ़ते हैं हम। आज का आखिरी सवाल, पाबंद नज़म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी समंदर का बुलावा, ऑप्शन सी बाजियाबी। तो पाबंद नज़म क्या है इसमें, किसान। आगे बढ़ते हैं। कहते हो ना देंगे दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गम कीजिए हमने मुद्दा पाया। ये शेर किसका है, गालिब मोमिन मीर तक़ी मीर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका गालिब। आगे बढ़ते हैं हम। शहरयार का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए में है मोहम्मद ख़ान, ऑप्शन बी में मोहम्मद अखलाक, ऑप्शन सी में कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़ुमरे वाले सवाल हैं। शहरयार का शेरी मजमुआ क्या 7वां दर है। कलीम आज़िज़ का शेरी मजमुआ ख्वाब का दरबंद है। जीम में है मजरू का शेरी मजमुआ गज़ल है। दाल में फ़िराक का शेरी मजमुआ शेरिस्तान है। सही जवाब निशानदेही कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलिफ जीम और दाल। यानी शहरयार का शेरी मजमुआ 7वां दर है। कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ ख्वाब का दरबंद है और फ़िराक का शेरिस्तान है। आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीक़ा से आपके लिए अच्छे अच्छे सवालात लेकर के आपकी खिदमत में आता रहूँगा, जिससे आपका नेट ज़रफ़ के इम्तिहान आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।